ओके फाइन। मॉड के साथ जो इनइक्वालिटीज है वो आज करेंगे हम पहले। मुझे बताओ व्हाट इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2? इट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। क्या आप मानते हो ये बात? सेकेंड, मॉड ऑफ z1 अगर मैं इसे जनरलाइज करना चाहूं तो कितना आएगा ये? मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। मुता साहेब एकदम आगे जाऊन बसले आहात, जरा मैदानात या ना इथं, लक्ष तरी द्या मग इथं, राईट? What is third one? Mod of z1 plus z2 is always greater than equal to mod of z1 minus mod of z2. Mod of z1 minus z2 is less than equal to mod of z1 plus mod of z2. और लास्ट में mod of z1 minus z2 is greater than equal to mod of z1 minus mod of z2. राइट ये इनइक्वालिटीज़ है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जिस पे हमें काम करना है। सो शुड वी स्टार्ट? सपोज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z व्हेन मॉड ऑफ z प्लस 2 है ये अपॉन z इज इक्वल टू 2। आपके पास ऑप्शंस है √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 और फोर्थ ऑप्शन है √2 प्लस √3। ये आपके 4 ऑप्शंस है। कैसे करोगे? सिंपल सा फंडा है, मॉड z लूंगी क्योंकि वही फाइंड करना है। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? छोटा करना है, ऊपर का लिखना है। हाँ ठीक है। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ मॉड z को? इसे मैं लिख सकती हूँ z प्लस 2 अपॉन z माइनस 2 अपॉन z। क्या आप मानते हो ये बात? मतलब मैंने ऐड किया, सबट्रैक्ट किया। अब मैं इसे लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 2 अपॉन z प्लस 2 अपॉन z। क्या मैं इस चीज़ के लिए भी करेक्ट हूँ? मतलब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 2 है। सो इट इज़ लेस देन इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 2 प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ z। ये मॉड ऑफ z है आपका, राइट? मॉड z की जगह पे कुछ ले लीजिए ना, x या y, ऐसा कुछ। सपोज y ले लेते हो तो क्या आएगा आपका क्वेश्चन? क्या बनेगा? y लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2 अपॉन y। और ये आपको अच्छे से सॉल्व करते आता है। कैसे करते हो? y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कीजिए। सो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। मतलब मॉड ऑफ y माइनस 1 या y माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। पर आपको क्या चाहिए बॉस? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या कब मिलती है? जब इक्वालिटी हो तब। मतलब y की वैल्यू क्या आएगी? √3 प्लस 1। पर y क्या था? मॉड ऑफ z। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, चेक करो। मैक्सिमम मिनिमम के लिए करना ही चाहिए। मॉड ऑफ z लिया, उसमें 2/z ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, और फिर इनइक्वालिटी यूज की। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था। क्या सचमुच में कुछ भी था इसमें करने जैसा? फक्त पहिली स्टेप तुम्हाला आठवायची की बुवा त्याला सेपरेट ॲड करा, बस ते ॲडजस्टमेंट आलं की और डन 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 डन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है। यस बच्चा, यहाँ पे मैंने ये -2 को शिफ्ट किया तो यह आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2। दोनों साइड को मैंने 1 ऐड किया। अब ठीक है, हाँ तरीके से, नाइस, सोच रहे हो, थैंक यू। इफ मॉड ऑफ z1 माइनस 1 इज लेस देन 1
mod of z2 minus 2 is less than 2, mod of z3 minus 3 is less than 3, then mod of z1 plus z2 plus z3 क्या आएगा ये ऑप्शन है आपके पास लेस देन 6, सेकेंड लेस देन 12, थर्ड लेस देन 3 एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। एक स्टेप में आंसर है इसका, क्या करने वाले बताओ। फिर वही कंसीडर करो जहां से स्टोरी स्टार्ट करनी है। पर आपको क्लासिक कॉम्बिनेशन क्या दिया है, z1 के साथ कौन लगा पड़ा हुआ है -1, z2 के साथ 2, z3 के साथ 3, तो सब्ट्रैक्ट कितना किया 6, जितना सब्ट्रैक्ट किया उतना ऐड करोगे, हाँ या ना। बस इनइक्वालिटी यूज कर दो तो क्या आएगा z1 -1 प्लस z2 -2 प्लस z3 -3 एंड प्लस 6। तो ये कितना है लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, मतलब लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 12। और इक्वल टू भी नहीं होगा, लेस देन ही होगा क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन दिया है। इजी था, ऐसा सोचा ही नहीं हमने। ठीक है, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying mod of z square minus mod of z minus 2 less than 0, then value of mod of z square plus z sin theta for all theta is four, 6, greater than 6, less than 6। क्वेश्चन तर लिहिलं पाहिजे ना उत्कर्ष, मग लिहिलाय नाही लिहिला का? इथे काय बागेत हिंडायला आले आपण? यायचं ना तर मग जीव लावून यायचं, नाही तर यायचं नाही, कोणावर उपकार नाही करायचे, म्हणूनच मी ओरडाओरडा करत नाही इथे येण्यासाठी। आई डोंट कंपेल यू टू कम हियर, कंपेल करूँगी तो पूरी की पूरी बारात यहाँ बैठेगी। आपको क्या लगता है आपकी गर्दन मरोड़ना मुझे आता नहीं, बहुत अच्छे से आता है, पर मैं वो करना नहीं चाहती हूँ। फर्स्ट दिन से वही बोल रही हूँ, वेल एजुकेट करना है, वेल ट्रेन नहीं करना है। जंगल के शेर नहीं हो जिनको यहाँ पे बिठा के हाई करके ट्रेन कर रहा है मुझे, ऐसे कुछ काम का नहीं होता वो। जिंदगी में आप खुद डिसीजन मेकर्स हो। अब यू क्रॉस्ड योर 16 ईयर्स राइट, आप 16 ईयर से बड़े हो ना। हाँ, तो 16 साल से कितने साल के हो आप? 17 की, मतलब 16 से बड़े हो। तो आपको आप इतनी अक्ल है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे घुमाना है, तो इतनी अक्ल तो होनी चाहिए ना कि लेक्चर कैसे अटेंड करते करके काढू तुझी अक्ल बाहर। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। अगर यहाँ आए हो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो घर जाके सो जाओ। आपके राजवाड़ाओं में आप कहीं भी सो जाओगे तो किसी को पता भी ना चले कि घर में बंदा है कि नहीं है, माँ तो ढूंढते ढूंढते रह जाए। उपकार नहीं करायचे माझ्यावर इथे येऊन। फाइन, क्या करोगे? कुछ सूझ रहा है इसको करने के लिए? अब कुछ अलग आया है राइट, साइन थीटा आ गया बीच में। अभी तक तो साइन थीटा नहीं था, अभी तक ऐड सब्ट्रैक्ट किया और मजे कर लिए हमने। पर अब कुछ है मेरे पास, वो ये है कि ये जो इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई हो सकता है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं रूट्स फाइंड कर सकती हूँ, और वो रूट्स क्या है? +1 -2, ये सबको पता है अब राइट। और वेवी कर्व मेथड से अगर ऐसा है ये, तो ये कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा। मतलब मॉड ऑफ z किसके बीच में बॉस? वो 2 और -1 के बीच में। पर क्या कभी मॉड z नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। और आपको मतलब आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z इज 2। मैंने मैक्सिमम की बात क्यों की?
क्योंकि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन ऐसी निशानी आई ना, इसलिए मैंने मैक्सिमम की बात की। अब मैं कंसिडर करूँगी क्या, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड साइन थीटा। फिर से वही कार्यक्रम यूज़ करती हूँ, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। सो ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड साइन थीटा। बॉस मॉड ऑफ साइन थीटा किससे नीचे होता है, 1 से कम होता है ना हमेशा, मतलब आपको क्या आएगा आंसर, लेस देन 6। क्या मैं क्लियर इनफ हूँ? एक और इजी क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3i प्लस 25 अपॉन z प्लस 3i, then mod of z cannot exceed 3 minus 8 16 और 18। क्या खींची चल रहा है भाई सुबह सुबह? कृष्णा अकेला ही हंस रहा है, किसके ख्यालों में खो गया तू? यहाँ आ जा भाई। क्या करना है, सबसे पहले मॉड ऑफ जेड को निकालना पड़ेगा ना, तो जेड को एक साइड में करने की कोशिश करते। कैसे करेंगे? मैं फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 25 अपॉन जेड प्लस 3i, हाँ या ना? अब मैं ये भी इस साइड लेके आती हूँ, मतलब जेड प्लस 3i इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस 3i इज इक्वल टू 25। गौर से देखो इस बंदे को, क्या मैं सेकेंड ब्रैकेट को ऐसा कुछ लिख सकती हूँ क्या, z प्लस 3i का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हाँ या ना? तो क्या आएगा आपके पास, टेकिंग स्क्वायर रूट मॉड है तो चलेगा, पर अब आ गया आपके पास, क्या आ गया, मॉड ऑफ जेड चाहिए आपको, तो इसे आप लिख सकते हो जेड प्लस 3i माइनस 3i। मतलब क्या लिख सकते हो, जेड प्लस 3i प्लस मॉड ऑफ 3i। मतलब क्या लिख सकते हो, 5 प्लस 3, मतलब क्या लिखोगे, 8। यहाँ पे प्लस 8 था, मैंने गलती से किया। सिर्फ इतना ही स्टेप एक इम्पॉर्टेंट था आपके लिए कि भाई z माइनस 3i को z प्लस 3i का कॉन्जुगेट लिखना है, बस उतना याद आ जाना चाहिए वहाँ पे। उसके लिए बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बहुत बार होने चाहिए। ओके, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसा है कि इफ ए बी सी आर नॉट ऑल simultaneously equal and omega is complex cube root of unity, then minimum value of mod of a plus b omega plus c omega square is, ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 और 4। क्या हो रहा है आदित्य और कृष्णा का, क्या कमेंट बॉक्स चल रही है? बंद करो करना, मोबाइल है हाथ में, वाओ, और उसके जोक एक दूसरे को बताए जा रहे हैं, तो क्या हो क्या रहा है? अच्छा, ऑप्शन गेस कर रहे थे 1 2 3 4, हाँ वो बराबर, दैट इज अ नाइस गेम टू डू, करेक्ट। बताओ क्या करोगे?
क्यों रे, आज भगवान की बोलती बंद है? आकाश भगवान सबसे पहले सॉल्व करते हैं ना हर बार, उनको सब कुछ आता है ना, इसलिए पूछ लिया भाई। क्वेश्चन गलत भी होता है, सब कुछ होता है। कुछ सूझ रहा है? अब नहीं सूझेगा क्योंकि बहुत नया है ये हो। बताऊं कैसे करना है? ओके, ए बी सी साइमल्टेनियसली इक्वल नहीं है, मतलब ए इज इक्वल टू बी हो सकता है सबसे पहले, बी इज इक्वल टू सी भी हो सकता है, ए इज इक्वल टू सी भी हो सकता है, दो दो इक्वल हो सकते हैं, तीनों इक्वल नहीं, वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी मुझे मैक्सिमम मिनिमम चाहिए ना, तो ये एक लर्न कर लो कि आपको यूज करना है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार। मैक्सिमम मिनिमम के लिए यही यूज करना है आपको, ठीक है? ये हिंट है मेरा। सो हम क्या करेंगे, हम सचमुच में जिसका मॉड ढूंढना है उसका ब्रैकेट स्क्वायर लेंगे। आप बोलोगे मैम हम 9 टर्म्स लिखने वाले हैं, तो हाँ, पर क्या रेगुलर जैसे लिखते हैं? तो ना, तो क्या करेंगे, मैंने अभी बोला ना मॉड जेड स्क्वायर को क्या यूज करना है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। पर एबीसी क्या थे? एबीसी क्वेश्चन में क्या थे? रियल नंबर थे ना, एबीसी रियल नंबर है, याद रखना। सो ए का कॉन्जुगेट क्या आएगा? ए ही आएगा। बी का कॉन्जुगेट क्या आएगा? बी ही आएगा। और सी का कॉन्जुगेट क्या आएगा? ए प्लस बी ओमेगा आएगा प्लस सी ओमेगा बार का स्क्वायर। कॉन्जुगेट तो ऐसा ही निकलेगा। व्हाट इज ओमेगा का स्क्वायर? अब मतलब व्हाट इज ओमेगा बार? व्हाट इज ओमेगा बार? अरे हाँ, ओमेगा स्क्वायर ऑब्वियसली। एंड व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर बार? इट इज ओमेगा। करेक्ट है ये, क्योंकि ओमेगा कितना है? -1 प्लस आई रूट 3/2। ओमेगा बार कितना है? -1 माइनस आई रूट 3/2, और वही ओमेगा स्क्वायर है, राइट? अब इसे स्क्वायरिंग करते तो क्या आएगा? पहले हम कांस्टेंट वाले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ओमेगा टाइम्स कौन आएगा बॉस? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी आएगा शायद, चेक करो। और ओमेगा स्क्वायर टाइम्स कौन आने वाला है? ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। क्या मैं करेक्ट हूँ? चेक करें। पर व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? मतलब मैं -1 है ना, तो मैं इन दोनों को मिला के माइनस लिख सकती हूँ क्योंकि ब्रैकेट तो सेम है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 है ना, तो ये अगर ये कॉमन निकाल तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा जो कि -1 है। पर ये क्या होता है? ये बड़ा क्लासिक कॉम्बिनेशन जो स्टैंडर्ड 9th में आता है, क्या है ये? इट इज हाफ टाइम्स ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का ब्रैकेट स्क्वायर। क्या मैं करेक्ट हूँ? ये 9th का फॉर्मूला, यहां से यहां आना, स्टैंडर्ड 9th है ये। मतलब कितना आएगा? ए बी सी इंटीजर्स है बॉस। सो अगर ए बी सी इंटीजर्स है, सो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ए माइनस बी? अगर वो डिस्टिंक्ट है तो 1 आएगी, राइट? मतलब ये कितना आएगा? ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यस, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे मुझे लिखना चाहिए, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, पर मैं ऐसा नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि उसने बोला है साइमल्टेनियसली तीनों जीरो नहीं हो सकते, तो 2 जीरो हो ही सकते हैं, मतलब या मतलब ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, राइट? सो ए इज इक्वल टू बी आया तो कितना आएगा? ये यहाँ तो 0 आ जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ कितना आएगा बॉस? क्या चाहिए, क्या था आपको? आपको ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर कितनी होगी? 1 होगी। 3/2 आंसर रॉन्ग आएगा, और 3/2 ऑप्शन थैंकफुली नहीं है यहाँ पे, अगर होता तो हम कहाँ जाते हैं?
क्या मैं पैटर्न को थोड़ा चेंज कर सकती हूँ? आपके पास अब पैटर्न है, इफ अल्फा के इज इक्वल टू, यस लास्ट बेंच, है ही कितने हैं कार्टून, तो क्या गप्पे मार रहे हो? ओके, cos k pi by 7 plus I sin k pi by 7, then value of summation k running from 1 to 12 mod of alpha k plus 1 minus alpha k upon summation k running from 1 to 3 अल्फ़ा 4k माइनस 1 माइनस अल्फ़ा 4k माइनस 2। क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किए जाते कि आपके दिल की एक हाथ धड़कन तो बंद हो ही जाए, पर डरने का नहीं, दिल की धड़कन को बंद करके कैसे चलेगा? एस्टिमेट द ऑप्शंस भाई साहब, ठीक है, बताओ क्या करोगे? सबसे पहले अल्फा के क्या दिया है वो जरा ध्यान से देखो। क्या मैं अल्फा के को इस तरह से कुछ लिख सकती हूँ क्या? अल्फा के क्या था मेरा? cos 2 पाई, सॉरी, अच्छा ठीक है, मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? क्या मैं करेक्ट हूँ? राइट, मतलब अल्फा के क्या है? अल्फा के क्या है? बोलो। ओमेगा क्यूब रूट था, क्यों? क्योंकि ओमेगा को मैंने कैसे लिखा था? 2 पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3, याद है आपको? और ओमेगा स्क्वायर क्या आया था मेरा? कॉस ऑफ 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन ऑफ 4 पाई बाई 3। स्टैंडर्ड बुक्स में ना इसका एक नोटेशन मिलेगा, इसे आप लिख पाओगे सी आई एस 2 पाई बाई 3, और इसे आप लिख पाओगे सी आई एस 4 पाई बाई 3। ऊपर वाले का और नीचे वाले का मतलब एक ही हुआ, याद है आपको? मतलब जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ढूंढ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? हम 2 पाई के बाई 3 की ओर जा रहे थे। के की वैल्यू पहले 1 थी, फिर के की वैल्यू 2 थी, राइट? अब अगर ये ऐसा है तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अल्फा के इज 14th रूट ऑफ यूनिटी, राइट? मतलब अल्फा के का मुझे पता चल गया, फाइन। अब अल्फा के का पता चला तो मुझे न्यूमरेटर क्या है मेरा? अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के, तो न्यूमरेटर है आपका अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के। कितना आएगा बोलो? अल्फा के प्लस 1 क्या था आपका? ई रेज टू आई, मैं अपने कॉस इसे मैं कितना लिख सकती हूँ बच्चों? ई रेज टू आई 2 पाई के बाई 14। क्या आप मानते हो ये बात? बस वही यूज कर रही हूँ। सो कितना आएगा? ई रेज टू 2 पाई के प्लस 1 बाई 14 माइनस ई रेज टू आई 2 पाई के बाई 14। क्या मैं करेक्ट हूँ? सॉल्व करते हैं इसे, क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा इट इज ई रेज टू आई 2 पाई के बाई 14 इंटू ई रेज टू 2 पाई आई बाई 14 माइनस ई रेज टू आई 2 पाई के बाई 14। मतलब ई रेज टू आई 2 पाई के बाई 14 को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? ई रेज टू आई पाई बाई 7 माइनस 1। क्या आप मानते हो ये बात? चेक करें। सो व्हाट विल बी द सम? आपको सम चाहिए ना, तो सम में के बाहर है मेरे, अंदर है क्या? नहीं है। तो सम कितना आएगा? सम के रनिंग फ्रॉम 1 to 12 अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के की वैल्यू कितनी आती है? इट इज समेशन ई रेज टू आई 2 पाई के बाई 14 इंटू ई रेज टू आई पाई बाई 7 माइनस 1। क्या मैं करेक्ट हूँ? समेशन से ई रेज टू आई पाई बाई 7 तो प्यार से बाहर निकल रहा है, ये पूरा का पूरा बाहर निकला।
और अंदर कितना आएगा समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 to 12 e raised to I 2 pi k by 14। अब इसका क्या करोगे? ड्रॉइंग काढून झाला असेल उत्कर्ष, इथे लक्ष द्या आता। नीचे करो बुक। हाँ अब बोल क्या करोगे इसका? बहुत कुछ बोल दिया मैंने। इसकी वैल्यू तो निकालते आनी चाहिए आपको। क्या है ये वाला समेशन क्या है? सिर्फ डरावना दिख रहा है पर डरावना है नहीं। अगर मैं इसे पकड़ूं, इस बंदे को 14th रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा पकड़ूं, राइट? सो ये पूरा इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरे पास? पहला टर्म क्या आएगा? के की वैल्यू 1 डालूंगी तो ओमेगा आएगा। सेकेंड 2 डालूंगी तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, और ऐसे करते हुए कितना आएगा? ओमेगा रेस टू 12 आएगा। आपके पास कंडीशन है कि ओमेगा रेस टू 14 इज 1। क्या मैं करेक्ट हूँ? क्या करती हूँ मैं यहाँ पे? 1 ऐड कर रही हूँ, ओमेगा रेस टू 13 ऐड करती हूँ, और जिन दो बंदों को ऐड किया उन्हें मैं सबट्रैक्ट भी करती हूँ। पर ये सम कितना होता है? अरे आपको nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं पता यार, मैं किसको क्या पढ़ा रही हूँ यार सच में। इफ ओमेगा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, एक्सपेक्टेड है कि आपको पता है ये। सो ओमेगा कैन बी रिटन एज ई रेस, ओके, कॉस ऑफ, सब कुछ बता रही हूँ देखो, 2 पाई के अपॉन n प्लस आई साइन 2 पाई के अपॉन n, where k runs from 0 to 1 so on up to n minus 1। इतना डरावना नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब ये चक्कर लो 2 पाई का, और क्या करते जाओ, पहला पॉइंट ये लो और इसके n आर्क्स में इसको डिवाइड करो, राइट? तो ये आपका पहला है ओमेगा, ये होता है ओमेगा स्क्वायर, ये होता है ओमेगा क्यूब, साइक्लिक चलता है ये, और ये लास्ट वाला होता है ओमेगा रेस टू n माइनस 1, और ये बंदा फिर से होता है ओमेगा n, राइट? मतलब आप इसका जनरल नोटिफिकेशन इस तरह से कुछ लिख सकते हो। अगर ये ऐसा है तो ओमेगा रेस टू n माइनस 1 कितना होता है? 1। या ओमेगा रेस टू n 1 होता है तो ओमेगा रेस टू n माइनस 1 कितना होता है? 0। मतलब ओमेगा माइनस 1 इन अदर ब्रॅकेट ओमेगा रेस टू n माइनस 1 प्लस ओमेगा रेस टू n माइनस 2। आता हे फॅक्टरायझेशन तर आलं पाहिजे जे आपण 9वीत केलेलं आहे ऑलरेडी, पर पहला ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता, मतलब ओमेगा रेस टू n माइनस 1 प्लस ओमेगा रेस टू n माइनस 2 प्लस वन अप टू माइनस है यहाँ पे। फिर आकाश बोलेगा मैम वहाँ पे माइनस है, बेतुका ऐसा कुछ तो भी, मतलब ये आएगा आपके पास। बस इसी का मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे ओमेगा क्या था? 14th रूट ऑफ यूनिटी था, मतलब आपके पास क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी इक्वेशन को उल्टा लिख रही हूँ, प्लस ऑन अप टू कहाँ तक जाऊँ? ओमेगा रेस टू 13, और मैंने पूछा इसकी वैल्यू क्या है तो 0 है, तो तब तो क्या पापड़ बेलने गए थे 2 मिनट पहले, इतना बताने लगाते हो मुझे। ओके, सो ये वैल्यू अगर 0 आ रही है तो आपके पास क्या रहेगा? आपके पास सिर्फ -1 माइनस ओमेगा रेस टू 13 रहने वाला है। क्या मैं करेक्ट हूँ? न्यूमरेटर में इतना ही रहेगा, मतलब -1 माइनस ओमेगा रेस टू 13, और ये बंदा जो भी है ई रेस टू आई पाई बाई 7 माइनस 1। जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया न्यूमरेटर वैसे आप सिंप्लीफाई करके दो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 3 ही टर्म्स है बॉस, उसमें तो ज़्यादा टर्म्स भी नहीं है। क्या है डिनोमिनेटर की टर्म्स? चलो मैं डिनोमिनेटर की ओर, हेलो, आवाज़ काफ़ी है मेरी, इससे ज़्यादा चिल्ला नहीं सकते हैं, फाइन। डिनोमिनेटर क्या था आपका? क्वेश्चन तर तुमच्याकडेच आहे, तो तुम्ही बघितलाच पाहिजे। समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 to 3। मैंने परसों के लेक्चर में ही बोला था कि आज का लेक्चर डेंजर होने वाला है करके। डेंजर मतलब नया कुछ सीखोगे नहीं तो जेई क्वालिफाई कैसे करोगे बॉस? क्या करेंगे? के की वैल्यू 1 डालते हैं पहले, तो कितना आता है बोलो फटाफट। अब सांगा ना, के ची वैल्यू फक्त 1 टाकायची आहे, पटकन बोलायचं। कितना आएगा? अल्फा 11 माइनस अल्फा, बोलो
के की वैल्यू 1 ड्रॉप की 11 आएगा नहीं। आपकी शक्लें देखते हुए मुझे डर लगने लगा है पढ़ाने में, सो मुझे डराइए मत प्लीज। अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 प्लस 2 डालते तो कितना आएगा अल्फा 7 माइनस अल्फा 2 4 2 8 6 प्लस अल्फा तीसरा वैल्यू डालो 11 ऐसा आने वाला है ये राइट। पर व्हाट इज अल्फा 3 प्लस अल्फा 11? यार मैं किसको पढ़ा रही हूँ। हाँ ये क्या किया? हाँ ठीक है बताइए इसका मैं क्या करूँ? याचं मी काय लोणचं घालावं? तुम्हाला जे वाटतं ते घाला। अभी हमने सीखा क्या सीखा कि अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के कितना था तो वो था ई रेस टू आई के पाई बाय 7 इंटू कितना था बॉस ई रेस टू आई पाई बाय 7 माइनस 1। अभी ऊपर मैंने कैलकुलेशन किया उसी का फायदा अगर मैं उठाऊँ यहाँ पे तो अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 कितना आएगा ध्यान से वो आएगा ई रेस टू आई क्या लेना है मुझे 2 पाई बाय 7 प्लस ई रेस टू आई यहाँ पे क्या लेना है 6 पाई बाय 7 और प्लस ई रेस टू आई क्या लेना है मुझे 10 पाई बाय 7 और बाहर के ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा ई रेस टू आई पाई बाय 7 माइनस 1। क्या मैं करेक्ट हूँ वैल्यूज ड्रॉप करने के बाद? तो अब मेरा फ्रैक्शन क्या आएगा? सो मेरा फ्रैक्शन आ जाएगा न्यूमरेटर में क्या आया था मेरे पास ढूंढो आपके पास ही था वो -1 माइनस ओमेगा रेस टू 13 ठीक है -1 माइनस ओमेगा रेस टू 13 इन अदर ब्रैकेट ई रेस टू आई पाई बाय 7 माइनस 1 अपॉन नीचे में इसे ओमेगा की भाषा में कैसे लिख सकती हूँ ये ओमेगा रेस टू 4 है प्लस ओमेगा रेस टू 12 है प्लस ओमेगा रेस टू कितना आएगा ये 10 पाई बाय 7 म्हणजे 20 पाई बाय 14। हेल्प करो बॉस ई रेस टू आई 10 पाई बाय 7 कैसे निकाल रही हूँ बता देती हूँ। सो ई रेस टू आई 20 पाई बाय 14 है ये सो इट इज सेम एज ई रेस टू आई 14 पाई बाय 14 प्लस ई रेस टू आई इंटू 6 पाई बाय 14 मतलब ये कितना आएगा ई रेस टू पाई की वैल्यू कितनी है आई पाई की कॉस पाई प्लस आई साइन पाई कॉस पाई मतलब -1 तो आएगा माइनस ई रेस टू आई 6 पाई बाय 14। क्या मैं करेक्ट हूँ मतलब माइनस ओमेगा रेस टू 6 आएगा राइट। सो ये कितना आता है ये माइनस ओमेगा रेस टू 6। अब इसका क्या करोगे? काही काही प्रॉपर्टीज माहित असल्याच पाहिजेत तुम्हाला। और इनटू ब्रैकेट ई रेस टू आई पाई बाय 7 क्या हुआ विराज पूरा पैरेलल चला गया ये कैलकुलेशन? हाँ समझ में आ रहा है वो तो ये कट हो जाएगा ठीक है और एक इजी वाला लेक्चर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या करोगे? हाँ ओमेगा रेस टू 4 ऊपर वाले को भी मैं -1 को मैं ओमेगा रेस टू 7 लिख सकती हूँ या मैं इसको ओमेगा रेस टू 14 भी लिख सकती हूँ। चल तुझे और इजी करके दिया मैंने वो कॉमन लिया ठीक है उसके बाद क्या करोगे? कॉमन लिया लेने भाई हैप्पी रहे कॉमन लेके कट भी किया पुढे काय 1 प्लस ओमेगा रेस टू 8 माइनस ओमेगा रेस टू 2 पुढे काय करणार याचं? ओमेगा की वैल्यू क्या थी बच्चों? ओमेगा का वैल्यू था ई रेस टू आई मैं सिर्फ हिंट देने वाली हूँ क्योंकि इसके बाद और बड़ा कैलकुलेशन है 2 पाई के बाई 14 था मतलब ये कॉस 2 पाई के बाई 14 प्लस आई साइन 2 पाई के बाई 14 है। क्या मैं करेक्ट हूँ? सो व्हाट विल बी ओमेगा रेस टू 10 कॉस ऑफ 20 पाई के बाई 14 प्लस आई साइन 20 पाई के बाई 14। अभी जैसे कैलकुलेशन किया सेम कैलकुलेशन से इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ
पाई प्लस 6 कॉस ऑफ पाई प्लस समथिंग कितना होता है, माइनस कॉस होता है। भैया ये डांस पार्टी करते आना चाहिए। कुछ नहीं, साइन कॉस की प्रॉपर्टीज को यूज कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर मैं सॉल्व करते जाऊंगी तो ध्यान रखो, याद रखो, मुझे ना यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 आने वाली है, चेक करना, और इसलिए फाइनल आंसर 4 आता है। ये ट्रिग्नोमेट्री, ये मैं नहीं करने वाली, ये टाइम लेने वाला है। आई बात समझ में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है आपके पास जेई में। अच्छा कुछ इजी लेते हैं, चलो जान दो, ये हार्ड हो गया, इजी इजी पे चलते हैं। हाँ मुझे बताओ, और एक चीज जो अभी मैंने बताई उसके लिए, ओमेगा रेस टू एन अगर 1 था तो ओमेगा माइनस 1 इंटू ओमेगा रेस टू एन माइनस 1 प्लस ओमेगा रेस टू एन माइनस 2 प्लस 1 अप टू 1 की वैल्यू 0 थी, अभी मैंने निकाला ना 1 मिनट पहले, ओके। पर अगर मैं एक्सप्रेशन लूँ, क्या एक्सप्रेशन लेती हूँ मैं, जेड रेस, ये यही एक्सप्रेशन ओमेगा रेस टू एन +1 लेना चाहिए कि -1 लेना चाहिए मुझे, पहले +1 से शुरू करना चाहिए तो कुछ आएगा। nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हुए, ओके मैं इसे ओमेगा रेस टू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ, हाँ या ना। थोड़ा ना बैक में चलते हैं, मतलब कहाँ चलते हैं, तो आपके 10th स्टैंडर्ड में अगर आपका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और अल्फा और बीटा इसके अगर रूट्स है, सो व्हाट वाज अल्फा प्लस बीटा, इथे इथे काय येईल, मतलब माइनस से आएगा, ओके। फिर वहीं पे आपने सीखा था कि अगर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और इसके रूट से अगर अल्फा बीटा गामा, सो व्हाट वाज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ए नहीं है, मैं करने लगाऊंगी पूरा रामायण, अगर नहीं आया तो क्या रामायण करने लगाऊंगी, अल्फा बीटा गामा रूट्स है, मतलब इसी इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। करो मल्टीप्लाई, नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0, फिर करो मल्टीप्लाई, सो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, हाँ फिर माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, मतलब क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू एक्स। करो कंपेयर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, ए आएगा कि माइनस है, माइनस है, बस यही मैंने पूछा था, आपने नहीं किया तो फिर पूरा सॉल्व करो। करेक्ट, मतलब यहाँ पे क्या आया, ये माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, हाँ या ना। यहाँ पे क्या आया था वो, ये यहाँ पे क्या था सेकंड के लिए, इट वॉज माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक था इसलिए नीचे स्क्वायर आया, जब क्यूबिक था तो नीचे कितना आया था, देखो क्यूब आया था। मतलब अगर मुझे इस इक्वेशन में इफ क्या बोलूँ मैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 सो ऑन अप टू ओमेगा n आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ओमेगा रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ऑन अप टू ओमेगा n की वैल्यू कितनी आएगी, सो अभी जो मैंने ब्रह्म ज्ञान पाया उससे क्या आएगा, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ
ओमेगा रेस टू n माइनस वन अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ व्हाट, ओमेगा रेस टू n। पर ओमेगा रेस टू n माइनस वन है क्या आपके टर्म में, इस एक्सप्रेशन में कहीं है, नहीं है, सो उसका कोएफिशिएंट 0 है, मतलब ये 0 आएगा। ठीक है, यही चीज मैंने अलग भाषा में बताई। क्यों अलग भाषा, मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा n क्या है, तो वो तो यही है। और मैं कब से बता रही हूँ, वन प्लस ओमेगा रेस टू n माइनस वन कितना होता है, 0 होता है। अब मैंने इतना क्यों रामायण करवाया वो भी बता देती हूँ। अगर आपके पास प्लस था तो आपने ये लिखा, अगर आपके पास माइनस था तो मतलब अगर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स nth रूट ऑफ माइनस वन, राइट, अगर आपके पास ऐसा है, सो व्हाट विल बी सम ऑफ रूट्स, फिर से सम ऑफ रूट्स तो वही रहेगा, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, स्टोरी थोड़ी चेंज होने वाली है। मतलब कितना आएगा, फिर से ये 0 आएगा। मैंने इतना आपको क्यों बताया, क्योंकि मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज समेशन के रनिंग फ्रॉम 0 to 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है अब। कॉस ऑफ 2k प्लस 1 पाई इजी है, अपॉन 11, टाइम कितना हो रहा है, ठीक है लास्ट चल रहा है ये, हाँ भाई। सपोज क्वेश्चन ऐसे पूछा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का, वो बताओ पहले। अगर मैं k की वैल्यू 0 डालूं तो क्या मिलेगा मुझे, फटाफट बताने का। प्लस आई साइन पाई बाई 11, ओके नाइस, 11, हाँ। 2 डालो तो क्या मिलेगा, सॉरी 1, हाँ, प्लस आई साइन, अरे 11, 17 से प्यार हो गया, हाँ। ऐसे करते हुए और टर्म्स चलेंगी, हाँ या ना, ओके। मतलब आप इसे कैसे लिख सकते हो, 11 मेंबर्स आएंगे, क्या सारे मेंबर्स अलग अलग है, देखो आपके पास मेंबर आएगा ओमेगा रेस टू 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेस टू 5 प्लस ओमेगा रेस टू 7 प्लस ओमेगा रेस टू 9 प्लस ओमेगा रेस टू 11। ओमेगा रेस टू 11 को आप ओमेगा रेस टू 1 लिख सकते हो क्या, कि 0 लिख सकते हो, 0 प्लस ओमेगा रेस टू कितना आता है 11 के बाद 13 को कैसे लिख सकते हो, ओमेगा रेस टू 2 एंड सो ऑन। मतलब ये क्या है, सम ऑफ 11th रूट्स ऑफ यूनिटी, और सम ऑफ 11th रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है, 0। अभी तो सिखाया। तो क्वेश्चन ये आता है, आंसर क्या आता है बताइए। और एक देखिए, थोड़ा सा इजी कर देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई विल स्टॉप फॉर द डे मतलब सुबह के लेक्चर के लिए। अब मुझे समझ में आ चुका है कि आपको nth रूट ऑफ यूनिटी पे मुझे बहुत डिटेलिंग में बात करनी पड़ेगी, तो अगर सीखना चाहते हो तो दोपहर का लेक्चर मिस मत करो, और नहीं तो मे गॉड ब्लेस यू। ऊपर ना माइनस था, नीचे प्लस, इतना ही चेंज है, तो ये क्या आएगा, क्या कोई चेंज है यहाँ पे, नहीं मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। हाँ अब बोलो, सेम कैसे दूंगी, अब बोलो। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ अब बताओ, के की वैल्यू डाल के क्या मिलेगा, बीच में माइनस है, कुछ नहीं करो, बहुत ज़्यादा मेहनत मारी मत करो, इस माइनस को पहले हटाओ। कैसे हटाओगे, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 2k प्लस 1 अपॉन 11 पाई प्लस आई टाइम साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2k प्लस 1 अपॉन 11 पाई।
हाँ या ना? तो एंगल में बहुत चेंज हो तो भी क्या हुआ, अभी फिर से क्या आएंगे, सम ऑफ nth रूट ऑफ nth नहीं 11th रूट, n इज 11, ठीक है, nth रूट ऑफ व्हाट, यूनिटी नहीं आएगा। अब देखो पहला अगर मैं ये जीरो लूँ, ये ओमेगा लूँ, ये ओमेगा स्क्वायर लूँ, तो मैं यूनिटी की ओर चल रही हूँ। पर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँ, यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, 2 पाई माइनस चल रहा है ये, मतलब ये किसके होंगे, सम ऑफ nth रूट ऑफ -1 होंगे। ओके, पर -1 हुए तो भी क्या हुआ, उनका भी सम जीरो ही था। मतलब अगर आपने एग्जाम में गलती से उसको 1 का भी ये माना, रूट माना और 0 दिया तो भी चलेगा। जर ट्रिग्नोमेट्री नहीं करायला गेले तर 11 टर्म्स येतील, ढल गया दिन हो गई शाम, हो जाएगा। ठीक है, कई ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व होते हैं, जो आज सेकेंड लेक्चर में होगा। विद दिस नोट वी स्टॉप फॉर द डे।